बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को क्यों देखेंगे, आपको क्या ज़रूरत है इस वीडियो को देखने की। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिस अंदाज़ में मैंने इसको बनाया है, कि ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो 6th से लेकर 12th तक पढ़ते हैं। उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने नंबर्स के बारे में, जो हम पढ़ते हैं नंबर्स, उनके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ और आपको कभी भी इन नंबर्स को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने इस लेक्चर को बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर्स से। देखो, मैं आपके सामने इसको बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट करने वाला हूँ। इन नंबर्स को आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और आपको ये ज़बानी याद रहेगा जब आप इस लेक्चर को देखोगे। देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, याद रखना है, एक बात आपको याद रखनी है कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं, अगर हम नंबर्स के रूट्स पर जाएंगे कि जो ये नंबर्स आते हैं बेसिकली ये कहाँ से आते हैं, इन नंबर्स का रूट क्या है, इनकी जड़ क्या है, कहाँ से आते हैं ये नंबर्स, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आता है जहाँ से जो भी हम फिर नंबर्स पढ़ते हैं वो वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो रूट है वो क्या है, उस नंबर को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और उस कम्प्लेक्स नंबर जो है वो कैसा होता है, उस कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक होता है ए प्लस आई बी, इसको पढ़ते हैं ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। अब इसका क्या मतलब है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसमें दो चीज़ें आती है, एक इसमें ए आता है, दूसरा आई बी आता है। ये जो पहला पार्ट है इसमें ए, इसको रियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल पार्ट। और इसके बाद ये जो दूसरा पार्ट आता है आई बी, इस आई को आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट इसमें आ रहा है आई बी, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। क्या है? इमेजनरी पार्ट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आता है, उस कम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली वो कम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स होता है। वन इज़ रियल नंबर एंड सेकंड इज़ इमेजनरी नंबर। तो दुनिया में दो ही नंबर हो सकते हैं, या तो कोई रियल हो सकता है और कोई इमेजनरी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो इस रियल नंबर और इमेजनरी नंबर में जब हम 10th तक पढ़ते हैं, 10th क्लास तक जो भी नंबर्स हम पढ़ते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब हम 11th में जाते हैं, वहाँ से हम इस इमेजनरी, जो इसका पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है, इसको फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिटेल में। लेकिन अभी तक आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप 10th तक है तो आपको सिर्फ या ये पार्ट पढ़ना है जो इसका पहला पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि पहली बात कि हमारे पास बेसिकली एक ही नंबर है जिसको कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। उसी कम्प्लेक्स नंबर में फिर दो पार्ट्स आते हैं, एक है रियल पार्ट और दूसरा है इमेजनरी पार्ट, और हम पढ़ने वाले हैं रियल पार्ट। ठीक है, तो इसमें एक रियल नंबर होता है, एक इमेजनरी नंबर होता है। तो अगर हम इसको मतलब डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर लेते हैं, अगर हमारे पास 2+3i या 3 आयोटा, इस नंबर को हम क्या कहेंगे? इस नंबर को हम कहेंगे एक कम्प्लेक्स नंबर। और इसमें जो 2 होगा ये एक रियल नंबर होगा, ये जो 3i होगा ये एक इमेजनरी नंबर होगा। क्या होगा? इमेजनरी नंबर। आई बात समझ में यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रियल नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे। इस रियल नंबर में क्या होता है। तो कम्प्लेक्स नंबर आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं रियल नंबर की तरफ। देखो, सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो भी लिखा है इसकी तरफ आप पहले नहीं देखेंगे, आपको जो मैं बताऊँगा आप उस पर ध्यान देंगे, फिर आप इसको भी पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है। देखो, रियल नंबर क्या होता है, हमारे पास एक, आपने पढ़ी होगी या आपने सुनी होगी कभी, एक लाइन के बारे में हमारे पास होती है जिसको नंबर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। और नंबर लाइन क्या होती है? बेसिकली ये एक ऐसी लाइन होती है जिस पर हम नंबर्स को प्लॉट करते हैं, जिस पर हम नंबर्स को प्लॉट करते हैं, इसी को नंबर लाइन कहा जाता है। और जब हम रियल नंबर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम इस नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं या इस नंबर को यहाँ पर दिखा सकते हैं। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको अगर हमने नंबर लाइन पर दिखा दिया, ठीक है, तो उस नंबर को रियल नंबर कहते हैं।
एक ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको रियल नंबर कहा जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पर, नंबर लाइन पर। और ये जो रियल नंबर होता है इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, कैपिटल आर से, ठीक है। तो रियल नंबर जो होता है ना, ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इसको जब हम जो भी हम नंबर हम पढ़ते हैं 10th तक, उन सब की बेस फिर क्या बनती है, रियल नंबर ही बनती है। हम इसको अलजबरा, जियोमेट्री और हायर मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इस रियल नंबर का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, इसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। हम 1 को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, 1.257 को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, -2.34 को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक देखो, अब हम आगे जाएंगे। इसी रियल नंबर के अब क्या होगा, इसके दो पार्ट्स हम करेंगे, मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे दो नंबर्स में। अभी जो रियल नंबर होता है, मतलब सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर आएंगे, अब उनको हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। क्या करेंगे, दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे। और वो दो हिस्से क्या है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन में, तो हम कहेंगे हमारे पास दो नंबर आते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ये है पार्ट्स या दीज आर द डिविजन्स ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर को दो क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड करते हैं, एक है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर, ठीक है। आप ऐसे समझो कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, इस सर्कल में सारे नंबर्स है रियल नंबर, ये एक रियल नंबर का सेट है, इसमें सारे नंबर से। अब इस रियल नंबर में दो तरह के नंबर्स आएंगे, एक रेशनल नंबर आएंगे और एक इरेशनल नंबर आएंगे। अब हम इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। अब समझो, आराम से समझो कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो इससे पहले ये समझो कि रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल क्यू। अब रेशनल नंबर क्या होता है, देखो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू अपान पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि पी एंड क्यू ये दोनों, इनकी कंडीशन ये है कि ये दोनों इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीजर। और तीसरी बात ये होनी चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर में क्यू आता है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर में ये तीन कंडीशंस पाई जाए तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं, यानी उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसकी ये तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि वो पी अपान क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी ये है कि पी एंड क्यू जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पर है वो इंटीजर्स होनी चाहिए। और तीसरा ये कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी नंबर में ये तीन कंडीशन है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 3/5। अब ये 3/5 क्या है, ये इस फॉर्म में है, पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में, इस शक्ल में ये है। और दूसरी बात यह है कि पी एंड क्यू दोनों 3 एंड 5 ये बोथ आर इंटीजर्स, ये इंटीजर भी है। तीसरी बात यह है कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 5 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, तो इसको हम एक रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसी तरह से -5, 0 एंड 7.25। अब ये जो -5 है, आप ये सोच रहे होंगे कि -5 ये पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना, हर नंबर का डिवाइड में 1 होता है, 1 इज़ डिवाइड टू एवरी नंबर, 1 हर नंबर का डिवाइड में होता है, ये अंडरस्टूड होता है। अब यहाँ पर देखो, ये आप पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, दोनों इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। अब ज़ीरो यहाँ पर देखो, ज़ीरो क्या है, ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है। कैसे है, अगर हम ज़ीरो को डिवाइड 1 करेंगे, यहाँ पर ये कंडीशन है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मतलब न्यूमरेटर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर डिनोमिनेटर की बात कही जा रही है कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो नीचे है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो 0/1 ये हम लिख सकते हैं, दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ज़ीरो को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। 7.25 ये भी एक रेशनल नंबर होगा, इसको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो इसको हम क्यों लिख सकते हैं, अब यहाँ यही बता रहा हूँ। देखो, ये जो 7.25 है, 7.25 है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर
इरेज करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे एक रेशनल नंबर है 7.25। आगे भी बताऊंगा लेकिन पहले यहाँ पर बताऊंगा। देखो ये जो 7.25 है, 7.25, इसका ये मतलब है कि ये डेसिमल के बाद यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पर ये ख़त्म हो रहा है। और जो भी नंबर ऐसा होता है जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो रहा है उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन। और ऐसे नंबर्स हमेशा रेशनल ही होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये समझ आ गया कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम आगे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर की। अब जो हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने कहाँ से शुरू किया? हमने कम्प्लेक्स नंबर से शुरू किया है बिल्कुल। कम्प्लेक्स नंबर के बाद मैंने बताया रियल नंबर, रियल नंबर के बाद मैंने बताया आपको रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बाद हम कहाँ पर आ गए? नेचुरल नंबर को। अब इस सीक्वेंस को आपको समझना है। सीक्वेंस ये कह रही है कि सबसे पहले हमने कम्प्लेक्स को पढ़ा, कम्प्लेक्स में एक रियल था एक इमेजनरी था, तो फिर रियल में 2 आ गए, एक रेशनल आ गया एक इरेशनल आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे पहले रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर में अब जितने भी नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पर रेशनल नंबर के टाइप्स या रेशनल नंबर के पार्ट्स होंगे। ठीक है, जो भी नंबर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से, फिर इसी तरह से होल नंबर से, इसी तरह से इंटीजर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीजर को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। हमने कहाँ से शुरू किया है? कम्प्लेक्स से, फिर उसमें रियल आता है, रियल में 2 आते हैं, रेशनल और इरेशनल आता है। तो अब हम सबसे पहले सारे नंबर्स को पढ़ेंगे, वो नंबर जो इस रियल नंबर के सेट में आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से नेचुरल नंबर की। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? सिंपली नेचुरल नंबर को सबसे पहले ये भी याद रखो कि नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। अब क्यों कहते हैं? देखो, इनको हम इसलिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर कहते हैं क्योंकि ये हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हम हमेशा कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं? इस चीज़ को समझो कि हम जब भी काउंटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ हमें काउंट करना होगा तो हम हमेशा 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, हमें स्टूडेंट्स को काउंट करना होगा तो हम 1 से शुरू करेंगे। हमें किसी भी चीज़ को, दुनिया की कोई भी चीज़ हमें काउंट करनी है, हमें स्कोर को काउंट करना है तो हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। तो जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। और जो लोअर क्लासेस होते हैं हम उसमें क्या पढ़ते हैं? वो नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं बेसिकली उनको हम यूज़ करते हैं फॉर काउंटिंग के लिए, तो इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये 1 2 3 4 से शुरू होते हैं और इसको डिनोट एन से करते हैं। एन क्या होता है? ये इसकी रिप्रेजेंटेशन, तो एन फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स मैं आपको बताता हूँ, 2.5 -3 7 डिवाइड बाई 2 एंड 5, इन 4 में से नेचुरल नंबर कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? इन 4 में से नेचुरल नंबर 5 होगा। ठीक है, तो ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा, ना ही ये नंबर होगा, तो 5 इसमें एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो नेचुरल बेसिकली आपको समझ आया होगा कि जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब देखो, जो भी हम नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि ये हमने रियल नंबर से लिया है। तो रियल नंबर का एक हिस्सा हमने लिया है यहाँ पर, जो कि है नेचुरल नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है बेसिकली वो क्या है? वो रियल नंबर ही है। तो हम कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स जितने भी होंगे वो सारे रियल नंबर के सेट में आते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि उसमें बाकी नंबर्स भी आते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? तो ये था नेचुरल नंबर। अब हम आगे जाते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या है? होल नंबर बेसिकली वही नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसमें 0 भी इंक्लूड करते हैं। अगर हमने नेचुरल नंबर के सेट में 0 को इंक्लूड किया है तो हमारे पास एक नया सेट आएगा जिसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर्स क्या है? ये वो नेचुरल नंबर्स है टुगेदर विद 0, जिनके साथ 0 भी है।
जैसे कि 0, 4, 15 ये सारे नंबर्स क्या आएंगे, ये होल नंबर्स आएंगे। अब नेचुरल नंबर अगर हम बात करेंगे, नेचुरल नंबर ये भी याद रखो, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात करेंगे, सबसे पहले देखो कि इनकी डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है ज़ीरो की। ज़ीरो इसमें ऐड होता है। तो अगर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात करेंगे, दोनों सेटों में से सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा, नेचुरल नंबर या होल नंबर? तो आप कहेंगे होल नंबर। जो होल नंबर सेट होगा वो ग्रेटर देन नेचुरल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ ज़ीरो इससे ज़्यादा है, ज़ीरो इससे ज़्यादा है तो ये इससे बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है, बड़ा ये है, होल नंबर बड़ा है, तो इसमें देखो इस तरह से होल नंबर में 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखो ये सारे नंबर्स यहाँ पर है, जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसके जो सारे नंबर्स है वो कहाँ पर है, वो होल नंबर के सेट में है। तो हम ये कहेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये कह सकते हैं बिल्कुल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट नॉट कन्वर्सली, हाँ ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत आसान है, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी किसका बेसिकली पार्ट है, तो हमने रियल नंबर की बात की थी, पहले रेशनल नंबर की बात की, रेशनल में अब क्या आ गया, पहले पहले इसमें आ गया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से बड़ा है होल नंबर, फिर आ गया होल नंबर, ठीक है, ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब इसी रेशनल नंबर में एक और आता है जिसे इंटीजर्स कहा जाता है। अब इंटीजर्स क्या है, अब इंटीजर्स देखो क्या है, हमने नेचुरल नंबर को पढ़ा है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, हमने होल को पढ़ा है, होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखो अगर ये नेचुरल नंबर से, अगर ये नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर जो हम काउंट के लिए यूज़ करते हैं, अब इसके बाद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है कि अगर हमें इनका साइन चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल ये 1 है तो हम -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ गई, तो इस तरह से ये चीज़ें भी यहाँ पर इवॉल्व हो गई है, ठीक है। -3 होगा, -4 होगा। अगर हम इन नंबर्स को देखेंगे, ये बेसिकली नेचुरल नंबर ही है, ये बेसिकली क्या है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इनमें माइनस आता है, ये नेगेटिव नंबर्स है, क्या है, नेगेटिव नंबर्स है। तो अगर हम इन नेगेटिव नंबर्स, या इनको हम अब क्या कहेंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, NNN, नेगेटिव नेचुरल नंबर। और ये क्या है, पॉजिटिव नेचुरल, ये नेचुरल नंबर है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम इन नेचुरल नंबर्स को और होल नंबर्स को जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन सारे नंबर्स को फिर इंटीजर्स कहेंगे। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से समझो, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, क्योंकि 0 से लेफ्ट में माइनस आते हैं, -2, -3। अब इसमें क्या है, देखो 0 से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव नंबर से और ये नेगेटिव नंबर से, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये होल नंबर से, यहाँ से यहाँ तक क्या है, नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब ये सारे एक साथ एक सेट बनाते हैं जिसको इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है, जिसको इंटीजर कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट ज़ड से करते हैं। बेसिकली इंटीजर्स आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। इसमें पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, और ज़ीरो भी आता है, विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल। और इसमें वो हम जानते हैं, इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आते हैं, ठीक है। तो ज़ड, -2, -1, 0, 1, 2, तो ये सारे नंबर्स क्या है, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना होता है। एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, हर कोई होल नंबर, ये जो होल नंबर है, मतलब यहाँ से ये सारे क्या है, ये इंटीजर्स है ना, ये हमारे, हमने क्या बनाया, इंटीजर का सेट, इंटीजर की नंबर लाइन हमने यहाँ पर बनाई। बट एवरी इंटीजर इज़ नॉट ए होल नंबर, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें -3 है, ये एक होल नंबर नहीं है, ठीक है, -1 ये होल नंबर नहीं है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि हम रेशनल नंबर ही पढ़ते हैं, तो वही से ये सारे नंबर्स आते हैं। तो ऑल इंटीजर्स क्या है, वो है रेशनल नंबर्स, एंड हैनस रियल नंबर्स, और फिर क्या है, रियल नंबर भी। क्यों, बेसिकली हम रियल नंबर ही पढ़ते हैं, रियल नंबर में हमने रेशनल पढ़ा, रेशनल में हमने बाद में ये सारे नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स, जो भी नेचुरल नंबर और होल नंबर है वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने ये समझ लिया है। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद एक और नंबर का टाइप आता है जिसे प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, देखो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है
प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, ओनली 2 फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ 5, मैं ये चेक करना चाहूँगा कि ये जो 5 है ये किस नंबर से डिवाइड होता है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। देखो डिवाइड इसको बहुत सारे नंबर करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट डिवाइड करना और बात है। कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करता है। और एग्जैक्ट का क्या मतलब है, अगर हम 5 है इसको डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से एक्स से, तो एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको हम कहते हैं एग्जैक्ट डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 है, 4 को 2 डिवाइड करता है, 2 इंटू 2 4 होता है, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो हम कहेंगे 4 इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से हमें एक वो नंबर्स यहाँ पर ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं जो कि इस 5 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। तो बताओ कौन सा नंबर ऐसा होगा जो इस 5 को डिवाइड करेगा, वो भी एग्जैक्ट, कौन सा होगा। 5 को सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड करेंगे, या तो 1 करेगा या तो 5 करेगा, या 1 करेगा या 5 करेगा। सिर्फ यहाँ पर 2 ही नंबर्स ऐसे हैं जो इस 5 को डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही नंबर्स को, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही डिवाइज़र होते हैं, 2 ही फैक्टर्स होते हैं, उस नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अ प्राइम नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, और ये भी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल, ये हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, देट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव फैक्टर्स, इसके सिर्फ 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास है 2। 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर हम 2 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आते हैं 2 को डिवाइड करने वाले, एक है 1 एक है 2। इन दोनों के अलावा इसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है एग्जैक्ट। तो 2 एक प्राइम नंबर होगा। इसी तरह से 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, आपको अगर आपसे पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर से, वो चीज़ आपको याद रखनी है, वो है 25। ये आप निकाल सकते हैं, या आप खुद देख सकते हैं कि कितने नंबर्स ऐसे हैं 1 से लेकर 100 तक जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आते हैं, एक 1 एक इटसेल्फ, मतलब जो अपना जो नंबर खुद होगा। तो ये भी यहाँ से पता हमें चल रहा है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल 25, 26, कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्राइम हो या ना हो, चाहे वो प्राइम हो या ना हो, हमेशा उसके 2 फैक्टर्स यही होंगे, एक 1 एक इटसेल्फ। ये हमेशा किसी भी नंबर के फैक्टर्स में आते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर इसी तरह से 7 के एग्जांपल है, 7 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो 2 है, ये जो 2 है, हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, जितने भी ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे पास होंगे, लेकिन वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होंगे। क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। तो सारे नंबर्स ऑड होते हैं, प्राइम नंबर्स जितने भी हमारे पास है ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये ऑड नंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि इसमें सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो इवन है, वो है 2। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद 3 सबसे छोटा नंबर है जो ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 से शुरू होते हैं, 2 इसका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ये चीज़ याद आ गई। अब इसी का हम अपोजिट पढ़ेंगे। प्राइम नंबर के बाद आता है एक और नंबर जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर सिंपली इसका अपोजिट होगा। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर था जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 से ज़्यादा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। ये भी पहले क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा, जिस ग्रेटर देन 1 होगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, एंड हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 हमारे पास है, तो 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, मैंने आपको बताया 1 एंड 4, ये मतलब इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि ये यही नंबर है। ये हर नंबर के मतलब डिवाइड फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। दूसरा अगर 2 देखेंगे, 2 भी इसको डिवाइड करेगा। तो 1, 4 एंड 2, ये 3 नंबर्स आ गए जो कि 4 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। अगर 4, अब 4 के पास कितने फैक्टर्स है, 1, 2 एंड 3, यहाँ पर 3 फैक्टर्स है, मतलब 2 से ज़्यादा है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर होगा। 6 यहाँ पर चेक करेंगे, 6 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी ये इसका फैक्टर होगा, मतलब 2 इंटू 3 6 होता है।
और 3 तो ऑलरेडी है, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 भी इसमें होगा, 1 एंड 6 ये तो यहाँ पर ज़रूर होंगे, ये तो नेसेसरी है। अब कितने फैक्टर्स आ गए, 4 फैक्टर्स आ गए, मतलब 2 से ज़्यादा आ गए। 2 से ज़्यादा का मतलब है 3 भी, 4 भी, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो 6 भी एक कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह से 8 9 10 12 15 ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, मतलब 2, फिर 3 आता है, फिर 5 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर इसकी शुरुआत 4 से होती है। अब आप यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 1 ना ही प्राइम नंबर में आता है और 1 ना ही कंपोजिट नंबर में आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि 1 ना इधर है प्राइम नंबर ना और कंपोजिट नंबर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 कौन सा नंबर है, ये प्राइम है या कंपोजिट, तो क्या कहना, 1 इज़ ना इधर है प्राइम ना और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। अब इसके बाद ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, वो है को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इस तरह के नंबर्स वो क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे को प्राइम, क्या करेंगे बात को प्राइम नंबर्स की। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये 2 नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो को प्राइम नंबर्स हमेशा 2 नंबर के बारे में डिस्कस की जाती है। जब भी हम को प्राइम की बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं, 2 नेचुरल नंबर्स, हम 2 नेचुरल नंबर्स को लेते हैं, फिर उनको हम कहेंगे को प्राइम। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल हम 2 एंड 3 लेंगे, ये 2 नेचुरल नंबर्स है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये को प्राइम है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इन दोनों के फैक्टर्स। क्या करेंगे चेक, इन दोनों के फैक्टर्स क्या क्या है। अगर फिर इन दोनों के फैक्टर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकला एक्सेप्ट 1 के अलावा इन दोनों के दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर ना हुआ, तो इन दोनों को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि जब 2 नंबर के बीच में उनका HCF 1 होता है तो उनको भी हम को प्राइम कहते हैं। तो 2 तरीके से आपको याद रखना है। पहला ये कि जब भी आपके पास 2 नंबर्स हैं, आपको उनके फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर्स में अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 निकला, सिर्फ 1, तो उनको हम क्या कहेंगे, को प्राइम। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर भी उनके दरमियान कॉमन हुआ तो वो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। दूसरी तरह से आपको याद रखना है कि 2 नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं जब उनका HCF क्या होगा, 1 के इक्वल। ये चीज़ याद रखनी। 2 नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ देयर HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ये हम आगे पढ़ेंगे HCF क्या होता है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 8 एक नंबर है, 15 दूसरा नंबर है। इन दोनों को हमें चेक करना है कि क्या ये को प्राइम है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम 8 इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 8 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 एंड 8। ये वो नंबर्स है जो इसको डिवाइड करते हैं, एग्जैक्ट इसके डिवाइज़र है। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या है, 1 3 5 एंड 15। ये 15 के फैक्टर्स है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। इन दोनों में कॉमन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, इन दोनों में कॉमन है, देखो सबसे पहले 1 है, ठीक है, 1 इसमें कॉमन है। दूसरा क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 नहीं है, और जो नंबर्स यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है। इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, 1। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसके अलावा कोई भी नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं है। जब इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 8 एंड 15 इन दोनों को हम एक साथ क्या कहेंगे, ये हो गए को प्राइम। क्या हो गए ये, को प्राइम नंबर्स। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे जब उनका HCF 1 होगा, या 2 नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे जब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। इस तरह से याद रखना है, बहुत ईजी है। इसी तरह से मैंने 2 और 3 लिया था। 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 2। 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 3। अब दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1, तो इन दोनों को हम को प्राइम कहेंगे। तो इस तरह से आप खुद को मतलब बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं और उनको चेक करेंगे कि क्या वो प्राइम है, को प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जब यहाँ पर को प्राइम लिखा है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि दोनों नंबर्स को प्राइम होने चाहिए। नहीं, प्राइम मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स प्राइम है। जैसे 8 एंड 15 ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो फिर भी हमने इनको देखा कि ये को प्राइम यहाँ पर निकल कर आ गए, ठीक है। तो को प्राइम के लिए प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद को प्राइम हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे ट्विन प्राइम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्विन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो ट्विन प्राइम क्या होता है।
अब यहाँ पर हम लेंगे प्राइम नंबर्स। क्या लेंगे? प्राइम नंबर्स की पेयर हम लेंगे। हम कोई भी दो प्राइम नंबर लेंगे, कोई भी दो प्राइम नंबर लेंगे, फिर अगर उनको हम डिफरेंस करेंगे, उनकी डिफरेंस मतलब उन दोनों को हम माइनस करेंगे। अगर वो 2 के इक्वल आ गया तो उनको हम ट्विन प्राइम कहेंगे। कोई भी दो प्राइम नंबर्स हम लेंगे, अगर उनकी डिफरेंस यानी उनका माइनस करने पर दो आंसर निकला तो हम उन दो नंबर्स को ट्विन प्राइम कहेंगे। जैसे ये हम जानते हैं 3 एंड 5। 3 एंड 5 क्या है? ये दोनों प्राइम नंबर है। अब इनकी डिफरेंस निकालो। 5 माइनस 3 क्या होता है? 2 होता है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम। 5 एंड 7 दोनों प्राइम है। दोनों की डिफरेंस क्या है? दोनों की डिफरेंस भी 2 है, तो दोनों को हम कहेंगे ट्विन प्राइम। 11 13 दोनों यहाँ पर क्या है? प्राइम नंबर, लेकिन डिफरेंस क्या है? 2। देखो 13 माइनस 11 2, तो इनको भी हम ट्विन प्राइम कहेंगे। 17 एंड 19 दोनों की डिफरेंस 2 है, तो इनको ट्विन प्राइम कहेंगे। 29 एंड 31 इनकी डिफरेंस भी 2 है, तो ट्विन प्राइम कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से 11 और 13 दोनों ट्विन प्राइम होंगे, क्योंकि इनकी डिफरेंस भी 2 आएगी। तो इस तरह से ये भी आपको क्लियर हो गया कि ट्विन प्राइम नंबर्स किनको कहा जाता है। अब ट्विन प्राइम और को प्राइम में क्या फ़र्क है? ट्विन प्राइम में प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन को प्राइम में प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, ट्विन प्राइम में प्राइम होना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आ गया ये भी समझ। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, इसमें आता है कंजुगेटिव नंबर्स। कंजुगेटिव नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ये हम मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब कंजुगेटिव नंबर क्या होता है? देखो, नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन देयर नेचुरल ऑर्डर आर कॉल्ड कंजुगेटिव नंबर्स। मतलब सिंपली कि अगर मेरे पास मतलब ऐसे नंबर्स जो ना एक जो इनका नेचुरल ऑर्डर होता है उसी को फॉलो अगर वो करते हैं तो उनको हम कंजुगेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपली याद रखो, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 4 का कंजुगेटिव बताओ, तो आप कहेंगे 5, क्योंकि 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, और 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। तो ये इसको हम कहेंगे ये एक ऑर्डर में है, नेचुरल ऑर्डर में है, तो इनको हम कहेंगे कंजुगेटिव नंबर। और कंजुगेटिव नंबर की जो डिफरेंस होती है वो हमेशा 1 होती है। क्या होती है? इनकी डिफरेंस हमेशा 1 होती है। या सिंपली कोई भी नंबर 100 है आपके पास, आपसे पूछा जाएगा 100 का कंजुगेटिव क्या होगा, आप कहेंगे 101, एक इसमें ऐड करना है। सिंपली ये है कंजुगेटिव नंबर। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? अब ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर देखो को प्राइम में याद रखना कि जो भी कंजुगेटिव नंबर्स होते हैं, ऑल कंजुगेटिव नंबर, यहाँ पर ये लिखना मैं भूल गया, ऑल कंजुगेटिव नंबर्स और को प्राइम, वो हमेशा को प्राइम होंगे। आप किसी भी कंजुगेटिव नंबर को लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेंगे, हम लेंगे कोई भी बताओ, फॉर एग्जांपल 19 एंड 20, अगर आप इन दोनों को चेक करोगे ये हमेशा क्या आएंगे? को प्राइम, क्योंकि ये कंजुगेटिव है। आप 25 26 को लोगे, ये भी कंजुगेटिव है, तो इनको भी हम को प्राइम कहेंगे। ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखना है कि ऑल कंजुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। ठीक है, दो कंजुगेटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं। यहाँ तक ये ठीक है। अब इसी तरह से पॉजिटिव नंबर्स आप जानते हैं। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं जो 0 से बड़े हो। जो भी 0 से बड़े हैं उनको हम पॉजिटिव कहेंगे। जो 0 से नीचे नंबर्स है, इससे लेस देन है, तो उनको हम कहेंगे कौन से नंबर्स? वो हो गए नेगेटिव नंबर्स। तो ये पॉजिटिव नंबर, और इसी तरह से दूसरा होता है इसमें नेगेटिव नंबर। ठीक है, जो क्या होता है? लेस देन 0, -1 -2, ये ईजी है, ये आपको याद रहेगा। इसी तरह से एक और नंबर आता है परफेक्ट नंबर। आपने सुना होगा परफेक्ट नंबर क्या होता है। अब देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर ऐसे समझो, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक नंबर है 6, हम क्या करेंगे? हम इस 6 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब इस 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है, 2 है एंड 3, ये 3 इसके फैक्टर्स है। अब हम क्या करेंगे? इन फैक्टर्स को हम ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 6 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, हाँ 6 भी इसका फैक्टर है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम इन सारे फैक्टर्स को ऐड करेंगे 6 के अलावा, 6 को नहीं करना है। अब इन तीनों को ऐड करो तो क्या आ गया? 3 + 2 + 1 = 6। 3 + 2 + 1 = 6। अब इसका क्या मतलब है? जब भी आपके पास कोई एक ऐसा नंबर होगा, जब आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे, अगर उन फैक्टर्स का सम, मतलब खुद वो नंबर नहीं लेना है, अगर उन फैक्टर्स का सम 6 ही आ गया, मतलब वही नंबर फिर से वापस आ गया, तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। तो परफेक्ट नंबर क्या होगा अब?
परफेक्ट नंबर वो नंबर होगा जब हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं, उनको ऐड करने पर अगर वही नंबर आ गया लेकिन खुद उस नंबर को ऐड नहीं करना है तो ऐसे नंबर को परफेक्ट नंबर कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से 28, अगर आप 28 को लोगे, 28 में क्या क्या फैक्टर है, 1 है इसका फैक्टर, 2 होगा इसका फैक्टर, और इसी तरह से 7 इसका फैक्टर होगा, 7 के बाद 14 इसका फैक्टर होगा, और 28 भी इसका फैक्टर होगा, और यहाँ पर 4 भी इसका फैक्टर होगा, 4 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, इस 28 को नहीं लेंगे, हालांकि ये भी इसका फैक्टर है, इनके अलावा सारे फैक्टर उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो 1 + 2 + 4 + 7 + 2 14, 7 + 4 दैट इज 11, 11 + 2 इज 13, 13 + 1 इज 14, 14 + 14 क्या होगा 28। तो 28 को हम एक परफेक्ट नंबर कहेंगे। 496 ये भी एक परफेक्ट नंबर है। 8128 ये भी एक परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर क्या होगा, ए पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ इट्स प्रॉपर पॉजिटिव फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन खुद वो नंबर उसको वहाँ पे जोड़ना नहीं है। तो ये होगा हमारे पास परफेक्ट नंबर। उम्मीद है कि ये भी आपने समझ लिया है। परफेक्ट के बाद आता है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर आसान है। स्क्वायर नंबर का मतलब क्या है, देखो 1 इंटू 1 करते हैं हम, वो क्या होगा 1। अगर हम 2 × 2 करेंगे क्या होगा 4। जब हम किसी नंबर को अपने नंबर के साथ मल्टीपल करते हैं, जो भी नंबर आता है वो स्क्वायर नंबर होता है। एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। तो 1 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, और 4 इंटू 4 16 होता है। ये सारे नंबर्स क्या हो गए 25 36 49, ये सारे नंबर्स स्क्वायर नंबर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान है। अब इसी तरह से क्यूब नंबर्स, आप जानते हैं क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम एक ही नंबर को 3 बार मल्टीपल करते हैं, जो नंबर आता है वो क्यूब नंबर कहलाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 को 3 बार करना है तो क्या आएगा 125। तो 125 को हम क्या कहेंगे क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब इसको कहेंगे। 1 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 27, इसी तरह से 64 125 216। तो ये नंबर्स क्या हो गए परफेक्ट क्यूब नंबर्स। आई बात समझ में। और इसी तरह से इसके बाद फैक्टर्स, ये मैंने आपको बताया फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स ए फैक्टर ऑफ ए नंबर। तो अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है, ए नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली लीविंग रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर क्या होगा 0, किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो उस नंबर को हम कहेंगे इसका फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 12 हमारे पास एक नंबर है, 12 को 1 एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, इसका फैक्टर होगा। 12 को 12 खुद इसको डिवाइड करेगा, 12 भी इसका फैक्टर होगा, 2 भी इसका फैक्टर होगा, 3 4 6 ये सारे नंबर इसके फैक्टर होंगे। और ये चीज़ भी मैंने आपको बताई कि एवरी पॉजिटिव नंबर हैज़ 1 इन इटसेल्फ इज ए फैक्टर। 1 और इटसेल्फ ये हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स आर फाइनाइट, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं समझाऊंगा आपको। देखो अब हम बात करेंगे, मैंने यहाँ पर 12 की बात की है। 12 के जब हमने फैक्टर्स निकाले क्या क्या था 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स के बारे में ये फैक्ट याद रखना है कि फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब इनको हम, ये ज़्यादा नहीं होते। जो नंबर होता है कोई भी नंबर, फैक्टर्स हमेशा वो नंबर या उससे कम होते हैं, लेस आर इक्वल टू दैट नंबर। ये बात समझ आ गई। जो भी नंबर हम, किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है, वो या तो वही नंबर होगा या उससे लेस देन होते हैं, उससे लेस देन जितने वो नंबर होंगे हमेशा से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई नंबर है 24, क्या कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो इससे बड़ा होगा, नहीं होगा। फैक्टर्स हमेशा इस नंबर के लेस देन होते हैं, लेस आर इक्वल टू होते हैं। ये भी होता है और इसके छोटे नंबर्स होते हैं, इससे छोटे होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर लिखा भी है कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू देट नंबर फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसी का एक अपोजिट आता है मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या होता है, जो टेबल हम पढ़ते हैं, हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 होता है, 6 होता है। तो अगर हम 2 का टेबल यहाँ पर देखेंगे समझाने के लिए, 2 का टेबल में क्या क्या आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 एंड सो ऑन। तो ये इसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। और मल्टीपल्स ऑफ 2 में क्या, देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल्स जो होते हैं वो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये अगर आप मतलब जितना आप चाहोगे
आप इसके मल्टीपल्स निकाल सकते हो। दो दो इसको ऐड करने पर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे। तीसरी बात, ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा नंबर से बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, इसके सारे मल्टीपल्स इससे बड़े होंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 2। ठीक है, 2 4 ये सारे नंबर इसके ग्रेटर देन होंगे। ये भी आपको याद, एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर कोई नंबर अपने नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने भी नंबर्स हमने पढ़े ये सारे रेशनल नंबर्स थे। ठीक है, क्योंकि जब अगर आपको याद होगा हमने रियल नंबर को दो में बांटा था, एक रेशनल एक इरेशनल। इरेशनल को अभी हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो रेशनल हमने ख़त्म किया है, तो रेशनल में ये सारे नंबर्स आते हैं। अब इसमें एक और आता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा वो क्या आता है। तो अब देखो हम इसको पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो रेशनल नंबर में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसमें भी दो तरीके के नंबर्स आते हैं। एक वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। और दूसरे वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं। देखो एक एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 2। 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉइंट आएगा, 2 इंटू 5 10 होगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0। एग्जैक्टली डिवाइड किया है लेकिन हमारे पास क्या आ गया, 0.5। पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो गया तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। यहाँ पर 0.5 ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग। इसी तरह से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ पर 1 को आप डिवाइड करो 3 से, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर पॉइंट, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9। फिर से 1, इन दोनों को माइनस करने पर फिर से 0, फिर 3 इंटू 3 9। इसको आप करते जाओ डिवाइड, तो आपके पास ये आएगा, ये रिपीट हो जाएगा 0.333333। जितने टाइम आप इसको डिवाइड करेंगे उतने 3 आपके पास आएंगे। अब ये क्या होगा, ये इस तरह से 0.333 एंड सो ऑन। इसी को हम 0.3 बार से भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन ये रिपीट भी होगा। तो ये दोनों नंबर्स, चाहे ये टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद एक ऐसा नंबर भी आता है जो एक ना रिपीट होता है ना ही टर्मिनेट होता है, ना ही वो रिपीट होगा ना ही वो टर्मिनेट होगा। उसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर आप कैलकुलेटर पर इस तरह से करोगे, √3 आप करोगे, इसी तरह से √3 आप निकालोगे, √5 निकालोगे, तो आपके पास एक ऐसा नंबर होगा जो ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही वो टर्मिनेट होगा। तो उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपने समझ लिया होगा, आपने अच्छे तरीके से इसको देखा होगा और आपको याद भी रहा होगा। तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।